तो ध्यान देंगे वेब टेक्नोलॉजी में, जैसा कि वेब टेक्नोलॉजी में मैंने क्वेश्चन मैंने भेज दिया था, ठीक है, पीडीएफ शेयर कर दिया था, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रुप में आपको मिल भी गया होगा। उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो इंटरनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसी क्वेश्चन से आपका मे बी जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, वो आएगा, ठीक है, ये क्लियर है। एमसीक्यू भी रहेगा सर? एमसीक्यू भी रहेगा, लेकिन एमसीक्यू उसी से रिलेटेड रहेगा जो मैंने डिस्कस किया है आपको क्लास में, ठीक है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू तो एमसीक्यू को भेजना पॉसिबल नहीं है, जो थ्योरी से ही एमसीक्यू डिराइव होगा, ये क्लियर है। एमसीक्यू पैटर्न वही है जो पिछले बार इंटरनल एग्जाम का जो पैटर्न था, ठीक है, याद कीजिए 10 ऑब्जेक्टिव और फिर आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था 5, और उसके बाद था शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन जो 5-5 नंबर का था। वो उसमें हम लोग लगता है कि 6 को अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे ना, 8 में 6 याद है कुछ किन्हीं को? 8 में भी 6 अटेम्प्ट करना था। वही पैटर्न है जो पिछले बार का पैटर्न है, राइट, ठीक है। ठीक है, लॉन्ग भी रहेगा सर? लॉन्ग मतलब नहीं, वही शॉर्ट शॉर्ट टाइप रहेगा और वेरी शॉर्ट टाइप रहेगा। मतलब शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप का होगा, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है उस पीडीएफ को मैं निकालता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन एक मिनट, वेब टेक्नोलॉजी ये रहा। तो ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू इनपुट बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर यूजिंग डायलॉग बॉक्स, ठीक है। आफ्टर दैट चेंज, ठीक है, बैक कलर एंड फोर कलर ऑफ रिटन टेक्स्ट ऑन वेब पेज, ठीक है। अब ये जैसे प्रोग्राम ये पूछा जाएगा तो ये प्रोग्राम वेरी शॉर्ट टाइप में नहीं होगा, ये आपका किस में होगा, शॉर्ट टाइप में होगा, 5 नंबर का होगा। तो मैं केवल ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर इनपुट लेना है, किसके थ्रू इनपुट लेना है, डायलॉग बॉक्स के थ्रू इनपुट लेना है। यानी जावास्क्रिप्ट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रॉम्प्ट फंक्शन के द्वारा हम लोग कलर इनपुट करेंगे, बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर। और वेब पेज पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्या डायनेमिकली क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाना चाहिए, फोरग्राउंड कलर भी चेंज हो जाना चाहिए, राइट, ठीक है। सर फोरग्राउंड मतलब टेक्स्ट का कलर? हाँ, फोरग्राउंड कहने का मतलब टेक्स्ट कलर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राइट ए प्रोग्राम इन जेएसपी टू क्रिएट साइन अप पेज। साइन अप पेज बनाना है, डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। साइन अप पेज बनाएंगे, एक साइन अप फॉर्म बनाओगे, आप अपने अनुसार साइन अप में क्या क्या रख सकते हो, 4-5 डिटेल्स रख लेना जो जरूरी है। एक आपका यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, ईमेल होगा,
ठीक है, मोबाइल होगा। मान लो कि इतना ही 4 फॉर्म एलिमेंट्स मैंने बनाया, राइट? ठीक है, अब उसको तुम क्या करोगे, टेक्स्ट बॉक्स से जो भी कंट्रोल यूज किए हो उससे वैल्यू को रिट्रीव करके तुम क्या कर दोगे, प्रिंट करा दोगे। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पर डेटाबेस में कनेक्ट करके डेटाबेस में ये जाना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है? सर तो एक ही पेज पे जेएसपी और एचटीएमएल को एम्बेड करके बना सकते हैं ना? नहीं, एक आप इसमें बना लेना, एक आप signup.html बना लेना, एक signup.jsp बना लेना। ठीक सर है, तो एक में भी होता है ना एम्बेड करके? वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। थर्ड है तुम्हारा एक्सप्लेन डायलॉग बॉक्स इन जावास्क्रिप्ट। एक्सप्लेन डायलॉग बॉक्स इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में जो डायलॉग बॉक्स है उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अलर्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट क्या करता है, कंफर्म क्या करता है। ठीक है, और उसमें आप जो भी लिखोगे छोटा छोटा एग्जाम्पल दोगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हो, व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर, राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पैन नंबर एंड मोबाइल नंबर। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, पैन नंबर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, और मोबाइल नंबर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन है। फिर है तुम्हारा, जहां प्रॉब्लम होगा बोलिएगा। ठीक है, what is difference between client sided and server sided scripting language। क्लाइंट साइडेड और सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? ठीक है, क्लाइंट साइडेड और सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, वो चीज है। फिर है छठा क्वेश्चन, देखिए, व्हाट इज फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ठीक है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। यहाँ पे फंक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, वो कैसे फंक्शन बनाते हैं, एक उस पे कोई एक फंक्शन बना देना। आप 2 नंबर को ऐड करने का भी फंक्शन बना सकते हो। मुझे फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन क्या होता है उसके बारे में लिखना है, और फंक्शन कैसे बनाया जाता है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे, राइट? ठीक है, एक्सप्लेन जेएसपी एलिमेंट्स विथ एग्जाम्पल। जेएसपी एलिमेंट्स के बारे में इसमें लिखना है। ठीक है, जेएसपी एलिमेंट्स का मतलब समझ रहे हो? कोई बताइए अगर समझ रहे हैं तो। बिल्कुल, ये समझ रहे होंगे, स्टार्टिंग का ही पोर्शन है। बताते चलिए सर थोड़ा थोड़ा। जेएसपी एलिमेंट्स में आप जो स्क्रिप्टलेट यूज किए थे, ठीक है, एक्सप्रेशन यूज किए थे, ठीक है, एक्सप्रेशन यूज किया था, स्क्रिप्टलेट यूज किया था, कमेंट यूज किया था, ये सब आपने यूज किया था ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेएसपी एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन यूज किया था, याद आया? आप देखिएगा उस पीडीएफ में होगा। ठीक है, एक्सप्लेन जेएसपी डायरेक्टिव एलिमेंट्स। जेएसपी डायरेक्टिव एलिमेंट्स में मैंने बताया था इंक्लूड डायरेक्टिव, पेज डायरेक्टिव, वो देखिएगा। ठीक है, इसका ऑलरेडी पीडीएफ है, इसमें देख लो, आपको याद आ जाएगा। दोनों पीडीएफ आपके पास 2-3 पीडीएफ ऑलरेडी होगा। देखो यहाँ पर जेएसपी पीडीएफ यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर एक और आप देखिएगा, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। 1.5 घंटा में हो जाएगा ना सर? 1.5 घंटा ही टाइम है। अरे ये सब लिखना है जी, 40 क्वेश्चन तुमको लिखना है। नहीं सर, मतलब जितना क्वेश्चन दीजिएगा उतना हो जाएगा ना, क्योंकि बिल्कुल प्रोग्रामिंग लिखने में बिल्कुल टाइम तो लगता है ना सर। बिल्कुल, प्रोग्रामिंग लिखने में ही तो टाइम नहीं लगता है, थ्योरी लिखने में टाइम लगता है। और सर कितना लाइन लिखना होगा आंसर, मतलब 5-6 लाइन, जो वेरी शॉर्ट में? वेरी शॉर्ट टाइप में तुमको लिखना होगा, मतलब 2 से 3 लाइन, इसमें 6-7 लाइन। ठीक है सर। अब जावास्क्रिप्ट में व्हाट इज इवेंट और डीओएम प्रॉपर्टी क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो लिखना है। ठीक है, 10th क्वेश्चन, राइट ए जावास्क्रिप्ट कोड टू चेंज द डिफ बैकग्राउंड कलर ऑन बटन क्लिक।
बटन पे क्लिक करके कोई एक बॉक्स बना हुआ रहेगा, डिव के थ्रू बॉक्स बनाना तुम जानते हो, और उस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है डायनेमिकली, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए जावास्क्रिप्ट कोड टू एक्सेप्ट 2 नंबर इन टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में 2 नंबर एक्सेप्ट करना है, इनपुट लेना है, और दोनों टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू को रिट्रीव करके क्या करना है, सम ऑफ बोथ नंबर इन अनदर टेक्स्ट बॉक्स, थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में क्या करना है, दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में क्या फंक्शन होता है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन सेट ए में हो, कोई क्वेश्चन सेट बी में हो, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड विथ एग्जांपल, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी किस लिए यूज करते हैं, अब तुम जानते हो HTML फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए। कोई एक अपने से खुद कोई एग्जांपल लिखकर ये करना है। नेक्स्ट है, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर इन टेक्स्ट बॉक्स एंड चेक इट इज इवन और ऑड। कोई एक नंबर टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करना है, चेक करके बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम इन JSP। JSP में एक प्रोग्राम लिखना है, सिंपल प्रोग्राम दिया गया है, टू इनपुट 2 नंबर्स, 2 नंबर इनपुट करना है टेक्स्ट बॉक्स में। आफ्टर दैट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन कहने का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग क्या है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग से क्या क्या बेनिफिट होता है, ठीक है, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। तुम ऑलरेडी जानते हो कि सोशल नेटवर्किंग साइट है, उससे क्या क्या बेनिफिट है, आप लिख सकते हैं। व्हाट इज JSP, एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ JSP। JSP क्या होता है, JSP का लाइफ साइकिल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, डिफाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ HTML DOM मेथड्स, ठीक है। HTML का DOM मेथड्स कौन कौन सा होता है उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्टेप्स फॉर ऑरेकल डेटाबेस कनेक्शन इन JSP। JSP में ऑरेकल को, JSP को ऑरेकल से कनेक्ट करने के लिए क्या स्टेप है, तो याद करो, SQL पैकेज को इंपोर्ट करते थे आप, ठीक है। फिर JDBC ड्राइवर को क्या करते थे, रजिस्टर करते थे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते थे, जावा और ऑरेकल के बीच में फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश करते थे, फिर SQL स्टेटमेंट क्रिएट करते थे, फिर उस SQL स्टेटमेंट को क्या करते थे, क्लोज करते थे। SQL स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट कराते थे लिखने के बाद, वही स्टेप्स आपको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। गेट एंड पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सेशन और कुकी। सर एक बात, ये गेट और पोस्ट के बारे में बता दीजिए ना। गेट और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है, कोई स्टूडेंट हैं जो बता सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान दो। गेट और पोस्ट दोनों HTTP मेथड है, राइट, ठीक है। तो पोस्ट मेथड के द्वारा जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो सिक्योर होता है, जबकि गेट मेथड के द्वारा जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि गेट मेथड के द्वारा जब डेटा तुम पास करोगे, जो भी मान लो कि यूजर लॉगिन कर रहे हो, यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड आपने टेक्स्ट बॉक्स में इंटर किया और लॉगिन बटन पे क्लिक किया, तो जो भी यूजर नेम पासवर्ड इंटर किए हो वो URL में क्या हो जाएगा, शो करेगा। जबकि पोस्ट मेथड के द्वारा जब डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास ट्रांसफर होता है तो सिक्योर मैनर में होता है, वहां पे URL में शो नहीं करता है। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये होगा कि गेट मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी ये ग्राफिक्स डेटा के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। वीडियो डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ऑडियो डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, पिक्चर्स इमेज को भेजने के लिए, उसके लिए तुम्हारा क्या है, पोस्ट मेथड सुटेबल है, ठीक है। ये चीज आपको डिस्कस करना होगा। सर गेट मेथड
इसमें भी ये भी तो बोल सकते हैं सर कि गेट मेथड सर्वर पे डेटा भेजने के लिए यूज हो सकता है, और पोस्ट मेथड भी तो जो सर्वर पे ही डेटा भेजने के लिए यूज होता है। दोनों सर तो HTTP मेथड है। गेट के द्वारा भी डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास ट्रांसफर होता है और पोस्ट के द्वारा भी क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर होता है। यस सर। नेक्स्ट है 21, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड कुकीज। सेशन और कुकीज ऑलरेडी मैंने बताया है, ठीक है। सेशन और कुकी में क्या डिफरेंस है आप जानते हो। कुकी परमानेंट डेटा को स्टोर करता है कि सेशन परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। कुकी सर। कुकीज परमानेंट डेटा को ये करता है, ठीक है। सेशन सिक्योर होता है कि कुकी सिक्योर होता है। सेशन। सेशन सेशन सिक्योर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CSS एंड जावास्क्रिप्ट। CSS एंड जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में क्या काम करते हैं, CSS में क्या काम करते हैं, ठीक है। व्हाट इज ब्लॉगिंग, ब्लॉग के बारे में लिखना है, ठीक है। ब्लॉग, आप अपना भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। आप ब्लॉग के द्वारा पब्लिकली सभी को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज फॉर्म टैग एंड राइट अबाउट फॉर्म मेथड्स। ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्म टैग क्या होता है, फॉर्म का मेथड, वही फॉर्म का मेथड गेट और पोस्ट के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। आप HTML फॉर्म में फॉर्म टैग में ही ना लिखते हो, मेथड इक्वल टू क्या लिखते हो, पोस्ट या गेट। व्हाट इज DOM, DOM क्या है, ये सब ऐसा क्वेश्चन जो रहेगा वेरी शॉर्ट टाइप का रहेगा। व्हाट इज DOM, ठीक है। व्हाट इज ब्लॉगिंग, ठीक है। व्हाट या ये भी है, व्हाट इज फॉर्म टैग एंड राइट अबाउट फॉर्म मेथड्स। अब नेक्स्ट है 26 में देखो, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड आल्सो एक्सप्लेन क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है उसका पर्पस लिख देना है और क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग के बारे में थोड़ा सा समझा देना है, लिख देना है। फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन JSP से है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन JSP स्क्रिप्टलेट टैग एंड डिक्लेरेशन टैग। JSP स्क्रिप्टेड टैग और डिक्लेरेशन टैग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। व्हाट इज पेज डायरेक्टिव, पेज डायरेक्टिव क्या है, JSP का एक क्वेश्चन है व्हाट इज पेज डायरेक्टिव, जो वेरी शॉर्ट टाइप में आएगा। व्हाट इज इंक्लूड डायरेक्टिव इन JSP, शॉर्ट टाइप में आएगा। इंक्लूड डायरेक्टिव क्या करता है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ HTTP मेथड, ठीक है। अब अगर मान लो सपोज ऐसा क्वेश्चन भी देखना, अगर मान लो कि मैंने इसको वेरी शॉर्ट टाइप में दे दिया है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ HTTP मेथड, तो HTTP का मेथड गेट और पोस्ट के बारे में लिखना है, दो दो लाइन डिफाइन कर देना है, हो गया। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन देख रहे हो, राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू इनपुट एनी नंबर आफ्टर दैट चेक नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट, ठीक है। तो नंबर चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, व्हाट इज डेटा ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, सॉरी डेटा का डेट ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था। राइट एटलीस्ट 4 मेथड ऑफ डेट ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट का 4 मेथड लिख देना है। व्हाट इज एरे ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में एरे ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट एटलीस्ट 4 मेथड ऑफ एरे ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट का 4 मेथड लिखना है। व्हाट इज मैथ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में मैथ ऑब्जेक्ट क्या है, राइट एटलीस्ट 4 मेथड ऑफ मैथ ऑब्जेक्ट। बस नेम ही लिखना है ना सर। हाँ, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, राइट एटलीस्ट 4 मेथड ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मार्क्यू टैग विथ एग्जांपल, ठीक है। ये ऑलरेडी जानते हैं, HTML से क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मार्क्यू टैग विथ एग्जांपल। मार्क्यू टैग से क्या करते हैं, ठीक है, जो इमेज स्पॉल, टेक्स्ट स्पॉल। एक्सप्लेन एक्सप्रेशन टैग इन JSP विथ एग्जांपल, JSP में एक्सप्रेशन टैग क्या होता है। एक्सप्लेन कमेंट टैग इन JSP विथ एग्जांपल, ठीक है। कमेंट टैग क्या होता है, कैसे लिखते हैं, एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देना है। 1 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हाट इज विंडो हिस्ट्री इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में विंडो हिस्ट्री, जो जावास्क्रिप्ट का पीडीएफ मैंने शेयर किया है उसमें लास्ट देखना, लास्ट में विंडो हिस्ट्री बताया गया है। ठीक है, मान लो कि वेब पेज, कहने का मतलब कि 2-3 वेब पेज बनाए हो, आप देखते हो ना, अगर फर्स्ट वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे चले गए, अब दूसरे वेब पेज से प्रीवियस पे आना है, तो वहां पर विंडो हिस्ट्री बैक और फॉरवर्ड मेथड है, उसी के बारे में तुमको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन एट लीस्ट 5 मेटा कैरेक्टर्स। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, एट लीस्ट 5 मेटा कैरेक्टर्स। जैसे मेटा कैरेक्टर्स के बारे में बैक स्लैश स्मॉल w, बैक स्लैश कैपिटल W, बैक स्लैश d, बैक स्लैश s, ये सब क्या है, मेटा कैरेक्टर है, जो मैंने ये बताया। यही है 40 क्वेश्चंस, इसी में से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्लियर है, जैसा सर का आदेश था, गाइडलाइंस था, ठीक है, उस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिया। ठीक है, और बताओ कोई दिक्कत। प्रोग्रामिंग लिखने पे, मान लो कि प्रोग्राम लिख लेना, प्रोग्रामिंग लिखने पे जहाँ प्रॉब्लम होगा वो मैं बता दूंगा। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। क्या बताओ, इसमें कोई कुछ इसमें दिक्कत होगा तो कोई प्रोग्राम लिख दें। हेल्प कर देंगे इसमें। इसमें तुम देख रहे हो, एक मिनट, कहाँ गए, इसमें किसी प्रोग्रामिंग में आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन वैसा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगा। इससे बड़ा बड़ा प्रोग्राम और वो सब बता दिए हैं, लेकिन ये सब देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू इनपुट बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर। ठीक है, 2 डायलॉग बॉक्स के द्वारा तुम कलर इनपुट ले लो। ठीक है, कलर डायलॉग बॉक्स के थ्रू प्रॉम्प्ट के द्वारा इनपुट हो गया। और क्या करना है, वेब पेज पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाए, मतलब कलर चेंज हो जाना चाहिए। और साइन अप पेज तो आप ऑलरेडी बनाए भी हो जेएसपी में। और ये तुम्हारा सिंपल ही है। 10वां देखो तो क्वेश्चन, राइट ए जावास्क्रिप्ट कोड टू चेंज डिव बैकग्राउंड कलर ऑन बटन क्लिक। या बोलो एक, कोई एक प्रोग्राम बना दें। तो बना दीजिए। 11 नंबर। इसको सबसे ज्यादा 11th ही भारी लग रहा है, चलो बना देते हैं। राइट ए जावास्क्रिप्ट कोड टू एक्सेप्ट 2 नंबर इन टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रिंट द सम ऑफ बोथ नंबर इन टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस, फाइल न्यू, HTML, हेड, टाइटल, टाइटल में दे दिया। 2 नंबर को क्या करना था, जोड़ना था, एडिशन। और टाइटल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और इसी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोडिंग यूज करेंगे, तो स्टाइल, स्टाइल को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसके अंदर आप हेड, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बॉडी, सेंटर, फॉर्म बना लीजिए, फॉर्म, मेथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है,
यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में, ये जावास्क्रिप्ट में बनाना है इसको, फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे टेबल, टेबल के अंदर tr, td, फर्स्ट नंबर, और td को क्या कर देंगे, क्लोज, td को क्लोज कर दिया। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। याद करो जावास्क्रिप्ट में मैंने दो चीज बताया था, वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए जावास्क्रिप्ट में दो चीज मैंने बताया था, एक गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और एक फॉर्म, फॉर्म एलिमेंट के द्वारा भी एक्सेस होता है, फॉर्म का जो भी नाम दोगे। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी ही यूज कर लेते हैं। आईडी दे दिया यहाँ पर, आईडी इक्वल टू मैंने क्या दे दिया इसका, फर्स्ट दे देते हैं, फर्स्ट, और टीडी को क्या कर दिया गया, टीडी को क्लोज कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे टीआर को क्लोज कर दिया गया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, और यहाँ पे मैंने यूज कर दिया सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट, थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना था रिजल्ट, और यहाँ पे रिजल्ट दे दिया, रिजल्ट, ULT, रिजल्ट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक बटन ले लेते हैं, TR, TD, और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इक्वल टू एक नॉर्मल बटन, बटन, और वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पे कैलकुलेट या फाइंड, जो भी दे देना है, फाइंड, ठीक है। ऑन क्लिक, जो फंक्शन बनाएंगे उस फंक्शन को यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉल कर लेते हैं। मान लो कि कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाया जावास्क्रिप्ट में, और इसको मैंने क्या कर लिया, कॉल कर लिया, टीडी को क्लोज कर दिया जाए, टीआर को क्लोज कर दिया जाए, टेबल क्लोज हो गया। इसके बाद टेबल के बाद हम लोग फॉर्म को क्लोज कर दिए, और इसके बाद सेंटर को क्लोज कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गया, और HTML को क्लोज कर दिए। बस स्टाइल टैग के अंदर आप फंक्शन लिख दो, सॉरी स्टाइल टैग नहीं, आपने कोई नहीं बताया, स्क्रिप्ट टैग ना, स्टाइल टैग के द्वारा हम लोग CSS स्टाइल्स को यूज करते हैं। स्क्रिप्ट टैग को मैंने क्या किया, क्लोज किया। लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फंक्शन बना लीजिए, फंक्शन कैलकुलेट, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप जानते हो, भैर एक ले लो, N1, N2 और ऐड, राइट। N1 इक्वल टू, तुम जानते हो कि टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा जो भी वैल्यू रिट्रीव करते हो एज ए स्ट्रिंग होता है, तो पार्स इंट के द्वारा इसको क्या करना होगा,
कन्वर्ट करना होगा। डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी में मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, क्या आईडी है, फर्स्ट है ना। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या दिया था, फर्स्ट डॉट वैल्यू। ठीक है, सेमी कॉलन ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एन टू। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करना था, ये भी हो गया। एड इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, n1 n2 है ना, n1 Yes, sir. n1 और यहाँ पे n2। अब इसको थर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स में क्या करना था, डिस्प्ले करना है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। वैल्यू इक्वल टू थर्ड बॉक्स में ऐड के वैल्यू को क्या कर दिया, दिखा दिया। और थर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या दिए थे, रिजल्ट। बस अब रन कराइए, फंक्शन रेडी है। कंट्रोल एस, ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पर नाम दे दिया myjs डॉट html। रन क्रोम। ये देखो तो कहीं TRTT में प्रॉब्लम है क्या। अच्छा, TD को स्टार्ट नहीं किए थे। एक TD को यहाँ स्टार्ट कर दो, एक TD को यहाँ स्टार्ट कर दीजिए, और एक TD को यहाँ स्टार्ट कर दिए। राइट, कंट्रोल एस। रिफ्रेश। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग इंटर किए 30, यहाँ पे इंटर किए 40। फाइन, आ गया 70। यही प्रोग्राम करना था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस प्रोग्राम का। हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग बनाइएगा प्रोग्राम। और कुछ इसमें पूछना है तो पूछ लो। आप कोशिश करना, ठीक है,
जो अगर प्रोग्राम नहीं बनेगा, पहले प्रोग्राम वाला कोशिश कर लेना। अगर प्रोग्राम नहीं बनेगा खुद, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो प्रोग्राम बता दूँगा। ठीक है? पहले आप कोशिश कर लेना, नेक्स्ट क्लास में 1-2 प्रोग्राम अगर नहीं बनेगा तो मैं बता दूँगा। ठीक है? सर टेस्ट में प्रोग्राम आएगा? बिल्कुल आएगा, जब दिया हुआ है तो ज़रूर आएगा। चलिए, तो इसको आप इतना रिवीजन कीजिएगा, ठीक है? आगे फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।